गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5 बजे और अभी मैं उठ के नीचे आई थी और थोड़ी देर के लिए मैं वॉक कर रही थी। वॉक करने के बाद फिर मैं अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करूँगी। और आज है मंडे और आज बच्चों की स्कूल बंद है क्योंकि बच्चों के जो है स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो सीनियर क्लासेस का, तो इस वजह से बच्चों का आज स्कूल बंद है। तो इसी वजह से बच्चे अभी तक सोए हुए हैं और उन्हें मैं अभी नहीं उठाऊंगी। और इसके बाद सबसे पहले मैं लगाऊंगी झाड़ू और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं अपना स्टडी करूंगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले झाड़ू लगा ले रही हूँ आज, क्योंकि झाड़ू लगाने से ना थोड़ा सा मन शांत हो जाता है, क्लीन क्लीन लगता है। तो इस वजह से मैं सबसे पहले झाड़ू ही लगाई हूँ। और आज की उतना मुझे हड़बड़ी भी नहीं था कि बच्चों के स्कूल का प्रिपरेशन करना है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आता होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको आगे क्या कौन सा वीडियो देखना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो अब चलते हैं स्टडी की ओर। तो यहाँ पे मैं अपने आज फर्स्ट स्टडी स्लॉट में कर रही थी पॉलिटिकल साइंस, 12वीं कक्षा का बुक है और इसमें मैं 3rd चैप्टर पढ़ रही थी और बाकी के 2 चैप्टर मैं कल पढ़ ली थी। और अभी मैं 3rd चैप्टर स्टार्ट करी हूँ। तो 3rd चैप्टर को मैं पढ़ूँगी, उसके बाद फिर मैं 2 चैप्टर जो इधर मैं कल पढ़ी थी उसको मैं रिवीजन करूँगी, ताकि जो भी मैं पढ़ी हूँ उसको मेरे माइंड में अच्छे से याद रहे। तो इसीलिए तो इस तरह से अभी मैं अपना स्टडी करूँगी। और आज ना बहुत ज़्यादा सुकून से मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में ना मुझे इतना ज़्यादा मन रहता है पढ़ने के लिए, लेकिन मैं और चाह कर भी मैं ये ना इस मॉर्निंग टाइम में पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि 5 बजे उठने से आधा घंटा पौन घंटा का टाइम ही लग रहता है। तो उतने देर के बाद फिर मुझे किचन में जाना होता है और सोने में भी रात को लेट हो जाता है। बच्चे लोग सोते नहीं रहते हैं जल्दी, इसके वजह से तो लेट से सोएंगे तो सुबह जल्दी नींद नहीं खुलेगी, जिसकी वजह से मुझे मॉर्निंग में पढ़ने में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। और सुबह में मुझे 11 बजे से पहले छुट्टी नहीं मिलता है, क्योंकि 11 बजे के बाद फिर बच्चों को लाते हैं। बच्चों को लाने के बाद फिर बच्चे में 1 घंटा ऐसे ही बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। फिर खाना खाने का टाइम हो जाता है, तो थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है टाइम को मैनेज करने में। लेकिन मैं जैसे जैसे मैं अपना टाइम मैनेज करती रहूँगी, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो इस हिसाब से आप भी अपना टाइम मैनेज करने में आपको भी आसानी होगी। तो चलिए अभी मैं अपने स्टडी को अच्छे से कर लेती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस पीजीटी में। और टीजीटी में मेरा पॉलिटिकल और हिस्ट्री दोनों है, तो इसीलिए मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी जो कल। और आप सबको तो पता ही होगा कि हम लोगों का बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो है आज 9th-10th का आंसर की आने वाला था, लेकिन उसमें भी डिले हो गया है। और इसको अब बताया जा रहा है कि 6 तारीख को आपको मिलेगा देखने को। और अगर 6 तारीख को अगर 9th-10th को मिलेगा तो फिर 2-4 दिन बाद मिलेगा 11th-12th वाला सबका। फिर सब अपना अपना क्वेश्चंस को लेकर चैलेंज करेंगे, तो फिर उस सब सारे प्रोसेस में जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अब ये बन रहा है कि अब जो रिजल्ट आएगा ना वो भी थोड़ा डिले करके ही आएगा। तो अब फर्स्ट वीक में आपको अक्टूबर में या सेकेंड वीक अक्टूबर में रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो इन सारे प्रोसेस की वजह से जो है हमारा रिजल्ट में भी डिले हो गया है। और अब क्या ही कर सकते हैं, हम लोग के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो अभी हम लोग अपना इंतज़ार ही कर सकते हैं। और जानते हैं इस TRE 3 वालों को ना बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होगा, तो शायद सब्र कर का फल हम लोगों के लिए मीठा हो, और यही उम्मीद कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपना स्टडी को कंप्लीट कर ली हूँ और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो मैं सोचती यहाँ पे ना मैं साथ के साथ ब्रेकफास्ट बना दूँगी, तो बच्चे उठ के अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे और मैं अपना पूजा वगैरह करूँगी नहा धो के। तो इसी वजह से मैं सबसे पहले बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर दूँगी, ताकि मेरा जो है किचन का काम कंप्लीट हो जाए। और तो फ्रेंड्स, मैं कल लाइव आई थी, तो उन लाइव सेशन में ना एक मेरी फ्रेंड है जिन्होंने पूछा था कि दी आप कौन से एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रही हो। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे सामने अभी ना
इसका रिजल्ट में क्या होगा नहीं होगा ये तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन अभी बेट का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार बेट का, तो उसकी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। जिस तरह से नेट का होता है ना, उसी तरह से बिहार बेट भी आने वाला है एग्ज़ाम, और सेम दोनों का सिलेबस सेम होगा। तो अभी से ही मैं अपना जर्नी स्टार्ट कर दी हूँ स्टडी के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट में कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो इसीलिए अभी से स्टार्ट कर दी हूँ, इतना आसान नहीं होता है सब्जेक्ट को कंप्लीट करना। और अभी मैं पूजा वगैरह कर ली हूँ और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। तो यहाँ पे मैं थाली में सारा सामान ले ली थी, और मंदिर से आने के बाद थोड़ा देर मैं रेस्ट की हूँ 2 घंटे के लिए, क्योंकि उस टाइम में ना थोड़ा सा मैं थक गई थी सब काम करते करते, और मंदिर भी मैं पैदल गई थी, तो इस वजह से थोड़ा देर रेस्ट की हूँ। और धूप इतना है ना कि फर्श इतना गर्म हो गया था कि पैर मेरे जल गए जैसे लग रहा था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा देर आराम करी और बाल धोई थी, तो बाल वगैरह सुखाई, और यहाँ पे आ गई थी अपने लिए चाय बनाने, क्योंकि बिना चाय का ना मन में शांति नहीं मिलता है। फास्ट में तो और ज़्यादा क्रेविंग होता है चाय पीने का। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। और वैसे भी मैं अभी पढ़ाई से जुड़ी हुई हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहूँगी ना, तो बाद में मुझे थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जब भी स्टडी से जुड़े हुए हो और टीचर ही बनना है भविष्य में, तो अभी से कंटिन्यू पढ़ाई पे ध्यान देना होगा, ताकि जब मैं टीचर बन के किसी स्कूल में जाऊँ तो बच्चों को पढ़ाने में मुझे ज़्यादा दिक्कत ना आए। और फ़िलहाल अभी मेरा 2 दिन ही हुआ है स्टार्ट किए हुए, और मैं ये कंटिन्यू रखूँगी और आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं ना, सब 24 से 35 36 ईयर्स के जो हैं बीच के ही लेडीज़ सब हैं, ज़्यादातर फीमेल ही मेरे से जुड़ी हुई हैं, और उन सबका कहीं न कहीं मेरा जो प्रॉब्लम है वो ही फेस कर रहे होंगे वो लोग भी। तो इसी वजह से मैं ना थोड़ा जो भी मैं दिक्कतें मैं झेल रही हूँ वो सारी चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। और वैसे ना शादी के बाद फिर भी थोड़ा बहुत तो आसान हो ही जाता है, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा काम बच्चों का हो जाता है, क्योंकि आप बच्चों का काम को इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी जो भी काम है घर के वो तो 1-2 काम इग्नोर भी हो जाएंगे, लेकिन बच्चों के लिए प्रॉपर देना पड़ता है टाइम। तो यहाँ पे ना मैं अभी बच्चों को सुला के आ गई थी, और बच्चे ने जो खेलते समय फैलाया था उस सारे सामान को मैं अपनी जगह पे रख के इस पर मैं बेड बिछा दी हूँ, और फिर मैं इसी रूम में आज अपना स्टडी करूँगी। और आज बाल धोई थी ना, तो बाल भी मैं नहीं बांधी थी, तो सूख गए थे, तो उसको मैं बांध लूँगी और फिर मैं अपना स्टडी करूँगी। और इन सारे कामों में ना मैं थोड़ा सा थक गई थी, क्योंकि बच्चे जल्दी सोते नहीं रहते हैं और दिन में सोने का नाम नहीं लेते हैं, और जब सोते हैं ना तो उठते नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा देर अपने लिए पानी नींबू पानी बना के लाई थी, तो यहाँ पे मैं अपना नींबू पानी पी के थोड़ा सा हाइड्रेट हो जाऊँगी, क्योंकि फास्ट में ना थोड़ा सा हाइड्रेट होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर मैं अपना स्टडी को करूँगी, और यहाँ पे मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और अभी मैं पढ़ रही थी हिस्ट्री पढ़ रही थी, जो भी मैं कल पढ़ी थी उसी को मैं रिवीज़न करूँगी। और मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रही थी, तो उसमें ना मैं आज रिवीज़न करके फिर सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करी। तो लगभग 15 दिन में मैं अपना जो है प्राचीन इतिहास का जो भी जितना भी आता है उसको मैं 15 दिन का टाइम दी हूँ, उसमें पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि देखिए, अब ऊपर ऊपर से पढ़ने से तो कुछ होने से रहा, तो अब डीपली पढ़ना पड़ेगा। और ये नहीं है कि पढ़ना है सिर्फ, कुछ कुछ याद भी करना है। जो फैक्ट्स होते हैं उसको याद ही करने होते हैं। वैसे तो फैक्ट्स पूछते नहीं थे, लेकिन इस बार हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फैक्ट्स ही क्वेश्चन पूछे हैं। तो देखिए, हमें सब कुछ पढ़ना है, फैक्ट्स हो या फिर थ्योरिकल चीज़ हो, सब कुछ। तो और वैसे भी मुझे ना फैक्ट्स वाले जो जो चीज़ें होते हैं वो जल्दी याद नहीं होते रहते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टाइम दूंगी। और बुक ना थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा हुआ है ना, तो देखने में पेज में तो 1 डेढ़ ही पेज लगते रहता है, लेकिन उसको पढ़ने में ना 1 घंटा लग जाता है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो अभी मैं अपना यही करूँगी। और इसके बाद मेरा ना सबसे ज़्यादा वीक कोई सब्जेक्ट है तो वो है हिस्ट्री का। हिस्ट्री का जो भाग होता है, जैसे मध्यकालीन हिस्ट्री और प्राचीन हिस्ट्री, यही दोनों मेरा जो है वीक है। बाकी मैं ज्योग्राफी पे भी ज़्यादा काम की थी, तो ज्योग्राफी में मेरे क्वेश्चन सही आए हैं, और करेंट्स में भी सही आए हैं। और मेरा ना जो भी गलत हुए हैं वो है मैथ और साइंस, तो इन दोनों पे भी मैं काम करूँगी। हेलो एवरीवन, तो अभी बज रहे हैं शाम के 8, और आज अमावस्या है, तो आज के दिन बगल में मंदिर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बोल रहा है, तो घर के बगल में मंदिर है,
तो वहाँ पे आज अच्छे से पूजा होता है, तो वहीं गई थी मंदिर तैयार वार होके। तो वहाँ से अभी आई हूँ और इसको मैं पढ़ने के लिए बिठाई हूँ। तो यहाँ पे आ गया है, जैसे ही मैं मोबाइल ऑन करती हूँ कि पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है। देखो, इसको मैं लिखने के लिए दी हूँ, दिख नहीं रहा है, इसको लिखने के लिए दी हूँ। तो ये ना लिखता है, उसको हाथ पकड़ के लिखाना नहीं पड़ता है, बस एक बार लिख दीजिए खुद से लिख लेता है। और आता सब कुछ है लेकिन पढ़ता नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।